वो क्या होता है, अभी जैसे जब सीजन फलेगा ना तो फल के वो पूरा ऐसे झुक के यहाँ तक टच हो जाता है शेड तक, और हम आराम से इतना हाथ डाल के और पकड़ लेते हैं उसको, आ जाता है आसानी से। हाँ, और फिर इससे ज़्यादा हम इसकी हाइट जाने नहीं देते, अभी प्रूनिंग करने वाले हैं फिर से, तो शेड के जस्ट ऊपर हम 1 फीट की हाइट पे प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग कैसे करते हैं? प्रूनिंग बस उससे मतलब कटर से करते हैं, मतलब यहाँ खड़े खड़े। अच्छा, तो जो है जैविक खेती में भी हम अच्छे परिणाम ले सकते हैं, और इसको पूरी समझदारी के साथ में करना होगा। शुरुआत में रिजल्ट आपको हो सकता है कि कमज़ोर मिले, पर धीरे धीरे समय समय रहते इसमें रिजल्ट मिल सकते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि अगर मिट्टी को आप संतुलित और संपूर्ण आहार पहले साल से देते हो तो रिजल्ट आपको पहले साल से ही मिलेंगे, क्योंकि मिट्टी को केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए भोजन। और भोजन आप अभी रसायन से दे रहे हो, अब आपको जैविक से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देनी है, आप वो दे दीजिए तो रिजल्ट आपको पहले साल से उतना परफॉर्मेंस देगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय भी इंतज़ार आपको करना पड़े, आप पहले दूसरे साल से भी अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सर वो अभी आपने देहरादून में बोला था ना जी, वो बेसल डोज आता है, बेसल डोज में हाँ। 10 टन नॉर्मल कंपोस्ट देते हैं, तो वो कैसे बनाने का? और वो सब खाद बनाने वाले टॉपिक पे हम लोग करेंगे डिस्कस। ओके, ठीक है। वो एक सेपरेट टॉपिक है। आपने बताया था ये यू शेप्ड है, और वो वाला कौन सा था? फ्लैट बेड था। ये कैसे यू शेप? ऐसे कर्व घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ ऐसे है, आप आराम से बैठ के देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे है ये कर्व इसका। हाँ, ऐसे कर्व बन। फर्क ये पड़ता है कि क्या होता है, जब हम फ्लैट बेड बनाते हैं ना तो उसमें हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना बेड की हाइट उसमें थोड़ी बढ़ जाती है। पहले हम बेड की हाइट उसमें 2 इंच रखते हैं, क्योंकि हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं, तो बेड को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देते हैं ताकि ज़्यादा एरिया में पत्ती वाली सब्जी आ पाए। फिर हम क्या करते हैं कि पत्ती वाली सब्जी जब पूरी खत्म हो जाती है, नीचे की मिट्टी कुदेड़ के थोड़ा सा उस पर चढ़ा देते हैं ताकि बेड की हाइट बढ़ जाए, और जो है हाँ मिट्टी लग जाए फसल को तो कंद की साइज भी बढ़ जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, यू शेप का बेड बनाते हैं और मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। यू शेप का बेड बना के पत्ती वाली सब्जी भी नहीं बोते हैं और वो भी नहीं लगाते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी भी नहीं लगाते, और एक ही बार में बस सीधा जाके हार्वेस्टिंग। यू शेप पे तो ऑलरेडी मिट्टी चढ़ी हुई है उसमें तो। हाँ, इसलिए इसमें मिट्टी नहीं चढ़ानी पड़ती है, और यू शेप में फिर लीफी वेजिटेबल्स भी हम लोग नहीं बो पाते हैं, है ना। प्रोडक्शन तो आपको उस वाले में भी लगभग सेम है और इसमें भी लगभग सेम है। अंतर केवल इतना है कि उसमें थोड़ा सा हमने लीफी वेजिटेबल लेके काम को ज़्यादा बढ़ा लिया, और इसमें लीफी वेजिटेबल ना करके हमने काम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, तो इनकम का भी फ़र्क पड़ जाता है। 80-1 लाख के आसपास का आपका एक साल भर का थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा इनकम, ठीक है। सो ओवरऑल एक किसान अच्छे से, देखो मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि इनकम का वेरिएशन बहुत होता है, कभी हम 10 भी निकाल लेते हैं, कभी 7 भी निकालते हैं, कभी 5 भी निकालते हैं। ओवरऑल इतना तो है कि अगर आप ढंग से काम करो तो 4 से 5 लाख रुपए बहुत नॉर्मल सी बात है इसमें। इतना तो हम एक ही फसल से निकालते हैं, जो 4 हैं 3 का कैलकुलेशन अलग है, पर फिर भी एक सामान्य स्थिति में आप 4 से 5 लाख रुपए तक मल्टी लेयर फार्मिंग से एक संतुष्टजनक आमदनी आराम से 1 एकड़ में कर सकते हैं साल भर में। बेटर कौन सा है, 5 लेयर या 4 लेयर? नहीं, 4 लेयर सबसे बेटर है। 5 लेयर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि 5 लेयर में क्या होता है ना, 5-5 फसलें होती है, मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन 4 में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉपर हर एक फसल को एक प्रॉपर स्पेस होता है, ग्रो करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। सो 4 का बहुत कंफर्ट होता है, एंड 5 में थोड़ा मैनेजमेंट होता है। तो आप पहले 2 से शुरू करो, फिर 3, 4 और फिर 5 पे जाओ, एकदम से 5 पे नहीं। सर ये हमें उसका लिस्ट मिलेगा ना, कौन सा किसके साथ? बिल्कुल, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि इसमें हल्दी लगा दी और ये लगा दिया, ये लगा दिया। इसका पूरा अध्ययन है किस फसल के साथ में कौन सी फसल होगी, क्योंकि हर एक फसल अपनी जड़ों से अवशिष्ट छोड़ती है, और वो फसल का अवशिष्ट किस फसल के लिए उपयोगी है, अगर ये बात आपको पता है तो ही 2 फसलें एक साथ में अच्छे से हो सकती हैं, नहीं तो एक फसल दूसरी फसल को कमज़ोर कर देगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये अध्ययन करके लगाना होता है, और इसके लिए हमने पूरा 10 सालों में जो किया है, अलग अलग ट्रायल्स करके, जैसे अभी भी हम ये जो कर रहे हैं ना, मैंने बताया वहाँ पे हमने लेट लगाया, यहाँ पे अर्ली लगा दिया, यहाँ पे शतावरी लगा दी, वहाँ पे शतावरी नहीं लगाई, वहाँ पे यू शेप का बेड बनाया, यहाँ पे फ्लैट बेड बना दिया। सो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके जो परफेक्ट हो जाता है कि हाँ ये अब चलने वाला मॉडल है,
इस पे हमारा नक्की हो चुका है अनुभव, तो वो हम फिर लोगों को शेयर करते हैं। तो ऐसे 110 मॉडल आपके हैं 4 लेयर में, कॉम्बिनेशन अलग अलग कि ये फसलों के साथ में ये फसलों के साथ ये, सर वो बहुत सब सारे फिर मॉडल मिल जाएगा ना? वो आपको देंगे। 3 लेयर में बहुत सारे हैं, 2 लेयर में बहुत सारे हैं, 5 लेयर में बहुत सारे हैं।